आपने वैभव जी को अप्रोच किया था, तो क्या-क्या हाँ इश्यूज़ जी, हाँ थे? जी। मेरे को बॉडी में पेन था बहुत ज़्यादा और मतलब मेरे हेड में बहुत ज़्यादा पेन होता था और फिर मुझे कहीं से थोड़ा हिंट मिला था कि किसी ने शायद मेरे पे कुछ करा है ताकि मेरी मैरिज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर मैंने इसलिए कॉन्टैक्ट करा था उनसे, तो फिर उन्होंने मेरे को सारी क्लैरिटी दी कि एक्चुअल में प्रॉब्लम्स मेरे को है क्या। आपने इससे पहले किसी को दिखाया था? दिखाया तो ऐसा सच नहीं था हमने किसी को, बिकॉज हम कभी ऐसे किसी के पास जाते ही नहीं थे, ना कभी किसी से कुछ पूछते थे। बट ना मेरे फादर को ये कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि किसी के साथ उनका ऐसे ऑफिशियल वर्क के रिलेटेड वो किसी से मिले थे, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से भी जैसे अपॉइंट होते हैं ना, मंदिर बने होते हैं, तो वो वहां पे पंडित थे बहुत टाइम से। तो जस्ट वैसे ही मेरे पेरेंट्स उनको मिले थे, उनको बताया तो नहीं था, बट उन्होंने भी थोड़ा हिंट दिया था कि कोई नेगेटिविटी है, ऐसे किसी का कुछ किया कराया है, तो कुछ रेमेडीज उन्होंने हमारे को जो बताई थी मैंने वो करी थी। बट उससे मेरे को थोड़ा सा पेन रिलीफ मिला था, बट एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं कोई बता सकता था ये, मतलब जो थी। फिर जब तक वैभव भैया से मैं मिली आफ्टर 7 मंथ्स, तो फिर मुझे भैया ने सारा कुछ बताया, क्लियर करा। क्योंकि लास्ट ईयर मेरे को ये प्रॉब्लम हुई थी, तब मुझे भैया का पता ही नहीं था, और यूट्यूब पे भैया का चैनल तो जनवरी में आया है, तो पहले भैया का नहीं पता था मेरे को। तो फिर जब मुझे मार्च में पता लगा तो फिर मैंने इमीडिएटली अपॉइंटमेंट ली थी। तो जिस तरह से डायग्नोस किया आपकी नेगेटिविटी को, उसमें कितनी सत्यता आपको नज़र आई? ये बताइए। भैया ने जो मेरी प्रॉब्लम थी, जो मेरे अंदर कोई नेगेटिव एंटिटी थी एंड जो क्रिया करी गई थी मेरे ऊपर, तो वो तो भैया ने फर्स्ट सेशन जब मैंने भैया से लिया ही था, जब मेरी नेगेटिविटी चेकिंग हो ही रही थी, तो वही भैया ने वो इंस्टेंटली मेरा वो रिमूव कर दिया था। एंड ऐसा नहीं है कि देखो, भैया का ट्रीटमेंट ना बहुत डिफरेंट है, कि कोई मान नहीं सकता कि ऐसे कैसे भूत पकड़ के या कोई चीज पकड़ के निकाल दी या साइड कर दी। बट मेरे को खुद में बॉडी में फील हो गया था उस टाइम पे, जैसे ही भैया ने स्टार्ट करा था, तो मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई थी और मेरी बॉडी भी बीच में वाइब्रेट कर रही थी, हिल रही थी, तो मुझे ऑलरेडी पता लग गया था कि ये चीज एंटिटी वो रिमूव डिटैच हो गई है। एंड भैया ने फिर क्रिया का भी जो था वो भी भैया ने इंस्टेंटली वो रिमूव कर दिया था, क्योंकि बॉडी में उसके बाद फिर जो चेंजेस आई मेरे को, तो उससे फिर पता लग गया कि ये रिमूव हो गई है। हम यही पूछना चाहते हैं कि पहले में और आफ्टर जब आपने ट्रीटमेंट सेशन लिया, उसमें आपको क्या-क्या चेंजेस हुए हैं? बॉडी में तो ऑब्वियसली फिर पॉजिटिविटी तो थी ना, एक तो मुझे क्लैरिटी मिल गई थी कि मेरे को इशू क्या है, और फिर मेरे को ट्रीटमेंट मिल चुका है उस चीज का। तो बॉडी में जो चीजें थी, पेन वगैरह ये सब चीजें, तो ये सब चीजें नहीं थी, तो ये सारी क्लियर हो गई थी। और भैया ने जो मेरा ट्रीटमेंट करा था उसमें मेरे को मतलब वॉमिट भी हुई थी, तो मतलब एसिड कोई इनफ्लक्स निकला मेरे अंदर से इतना, तो मेरे अंदर से मेरी बॉडी इतनी क्लीन हो गई थी। तो काफी चेंजेस ये आई थी। और स्पिरिचुअलिटी में भैया ने, यस डेफिनेटली, मुझे हनुमान जी का उन्होंने कहा था करने के लिए, तो उससे काफी पॉजिटिविटी है मेरी लाइफ में। फैमिली की प्रोटेक्शन भी भैया ने करी थी। तो ठीक है, वैसे फैमिली में इतना इशू नहीं था, सारा वो मेरे पे ही किया हुआ था उन्होंने, तो मेरा ज्यादा इशू था। वैभव जी का जो ट्रीटमेंट प्रोसेस था, आपको कैसा लगा? जो नेगेटिव एंटिटी थी एंड जो क्रिया करी गई थी वो तो इंस्टेंटली रिमूव कर ही दी थी भैया ने। फिर उसके बाद भैया ने जो मुझे क्रिया परफॉर्म करने के लिए दी थी वो बहुत ज्यादा इजी थी। बाकी भैया ने अपना ही खुद से करा था ट्रीटमेंट। और स्पिरिचुअलिटी में भैया ने जो मुझे हनुमान जी का करने के लिए बोला था मंत्र जाप, तो वही बस था। बाकी सारा ट्रीटमेंट भैया ने करा था। भक्ति मार्ग में आपको क्या-क्या एक्सपीरियंसेस हुए? जिस वे से भैया ने मुझे मंत्र जाप को सिखाया था कि उसको रिसाइट कैसे करना है, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ, धीरे 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 वो मतलब मेरे को चीज मतलब एक पेस बनी मेरी करने की, तो अभी मैं करती हूँ डेली, तो मुझे अच्छा लगता है वो करना। अब मतलब ऐसा लगता है कि ये चीजें शायद हमें पहले पता लगती, हम पहले जुड़ते तो लाइफ में शायद कब से मतलब पॉजिटिविटी होनी थी, बट स्टिल इट्स नेवर टू बी लेट। तो अच्छा लग रहा है। और पहले के कंपैरिजन में घर के अंदर कैसा माहौल है, कैसा वातावरण है अब? ये बताइए। एक्चुअली हमारे ना फैमिली में इतना इशू था नहीं इस चीज का, नेगेटिविटी का। ये सारा मेरे ऊपर ही करा गया था, मेरी बॉडी में ही सारी प्रॉब्लम थी, और मेरी लाइफ में प्रॉब्लम थी कि मेरी मैरिज में प्रॉब्लम आई, या मेरी बॉडी में सारी प्रॉब्लम्स थी। फैमिली के ऊपर लकीली ये चीजें नहीं थी, और मतलब मेरे पे थी, और मुझे अच्छा लग रहा है अब। ठीक है, थैंक यू सो मच। वैभव जी अब आपसे बात थैंक करेंगे। यू। हरे कृष्णा। थैंक यू। थैंक यू। जय शिव शंकर, जय महादेव।
जय शिव शंकर, जय महादेव। सच्चे पातशाह की सदा ही जय। सच्चे पातशाह की सदा ही जय। गुरु गोविंद सिंह जी की सदा ही जय। गुरु गोबिंद सिंह जी की सदा ही जय। हाँ बेटा, कैसे हो? कैसे हो भैया? मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? आई कैन से मच मच बेटर देन बिफोर। हम्म। काफी काफी ठीक हूँ अब तो मैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। बाकी तो आपको देख के पता ही लग गया होगा। हाँ। नहीं, मैं काफी बेटर हूँ अब, मैं काफी बेटर हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अब तो मुंह पे भी ग्लो आ रहा है, पता है, फेस पे भी ग्लो आ रहा है ना? नहीं भैया, फिर एक्चुअली में ना वो मुझे पता तो तब भी लग गया था कि मुझे दिक्कत है ना, बट सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। और इतने मंथ्स मैंने सफर करा ना, मैं बहुत स्ट्रेस में थी। ये मतलब मैंने बहुत ज्यादा बहुत सफर भाई। करा। इट्स पहले नॉट इजी। मतलब मैं सीरियसली इतना रोती थी ना, मैं हनुमान जी को पूछती थी, यार मेरे को बेटा क्यों इतना मतलब तूने फसाया हुआ है। बेटा तूने मेरी हालत खराब कर दी थी। मैं सेशन ले रहा हूँ, रोई जा रही है, रोई जा रही है। मेरे को हो गया, ओ इस बच्चे को तो अभी ठीक करना पड़ेगा मेरे को। तो मैंने तभी तो नहीं, तेरे मैंने सेशन बहुत में ठीक सफर कर करा। दिया। नहीं, जब अभी अभी जैसे मैं ठीक होगी हूँ ना, तो भी मैं हनुमान जी को ना, मैंने आपको ग्रेटिट्यूड नोट सेंड करा था, आई थिंक, सो शायद आपने पढ़ा होगा वो। हाँ, पढ़ा था मैंने। वही मैं कहती थी ना कि मुझे सोल्यूशन मिल नहीं रहा, तो मुझे मिलना ही बाद में था, और मिलना ही बेस्ट था फिर शायद, तो भी था। बट मैं बहुत रोती थी कि यार मैं बहुत परेशान हुआ, मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो, अब सुन नहीं रहे हो। हाँ। तो बट अभी मुझे रियलाइज हो रहा है कि नहीं, वो सुनते हैं। मेरे को बेस्ट सोल्यूशन ही मिलना था, क्योंकि लास्ट ईयर भैया फिर आप थे भी नहीं ना यूट्यूब पे। तो हाँ। मुझे, आप तो जनवरी में आए, तो फिर मुझे तो जैसे ही पता लगा मार्च में, तो फिर मैं तभी मिली आपसे। बहुत अच्छी बात है। चलो मैं आखिर बात यही करो। सोच रही थी थोड़े दिन पहले ना कि आपको फीडबैक सेशंस लेने चाहिए, ताकि ना और कन्विंस्ड हो आपके चैनल पे जो आते हैं ना, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट है। कोई नहीं मानता कि ऐसे कैसे 2 मिनट में ऐसे ऐसे एंटिटी रिमूव हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी। तो मैं ये सोच रही थी इनको सेशंस लेने चाहिए, और मैं आपको याद करी, तो जैसे मुझे कल मैसेज आया, मैंने सुबह पढ़ा, मैं तो सरप्राइज होगी। और मैंने हनुमान जी को बोला भी कि मेरी क्वेरीज हैं कुछ, मैंने सेंड करी हुई है, तो अगर मेरी भैया से बात होती है तो बेस्ट हो जाएगा। तो वही हो गया। वही बात है ना, क्योंकि अब ये जो प्रोसेस है ना, लोगों को ऐसे ही पता है कि अरे ये क्रिया कर लो, वो क्रिया करनी पड़ेगी, वहां जाना पड़ेगा, 7 दिन वहां ये करना पड़ेगा, तब जाके होगा। अरे अगर ईश्वर ने सुननी है ना, तो क्षण भर में काम हो जाते हैं। जैसे ईश्वर ने कितनी कृपा करी देखो आप पे, कि बच्ची इतनी पवित्र आत्मा है, इतना सरल स्वभाव है। और कितना रो रही थी आप फर्स्ट सेशन में, तो मेरी आंखों में खुद आंसू आ गए थे तुम्हें देख के, कि बच्ची कितनी परेशान है। क्योंकि जो मतलब प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा थी ना, वो ना तो किसी को पता लगनी थी। और मैं हाँ। ना अब ठीक हो गई हूँ ना, मैं खुद सोचती हूँ कि मैंने ये सरवाइव कर लिया इतना पीरियड, मतलब हाँ। 6 मंथ 7 मंथ्स मैंने सफर करा। तो मैंने ऐसे ही करा उनकी, ऐसे मैं मंदिर भी जाती थी, मैं पूछती थी, यार आप मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये तो कुछ टाइम मेरा निकल गया था, जो उन्होंने शायद कोई रेमेडीज बोली थी हनुमान जी को करने चढ़ाने को, तो पेन थोड़ी सी मेरी रिलीफ मिला था, बट वो था नहीं ना कुछ वो परमानेंट सोल्यूशन या कुछ वैसे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, चलो, हरे कृष्ण बेटा।